हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, शुचि पर्यावरणम पार्ट 8। स्टूडेंट्स, यूँ तो हम लोग पंक्तियों को पढ़ते समय लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं, लेकिन पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हमें करने हैं ताकि कुछ छूटे नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए सॉल्व करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नोत्तराणी। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखत मतलब लिखिए। पहला है, कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति का शरण चाहता है। आंसर होगा, महानगरे जीवनम दुष्करम कठिनम वा जातम। महानगर में जीवन दुष्कर या कठिन हो गया है। अतएव मतलब इसलिए कवि प्रकृति शरणम इच्छति, कवि प्रकृति का शरण चाहता है। नेक्स्ट है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में संसरण कठिन है। आंसर होगा, महानगरेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति। महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं। अतएव तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए वहाँ संसरण यानी टहलना चलना कठिन है। नेक्स्ट है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। पंक्ति में पढ़ चुके हैं, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम खाद्यम खाने लायक चीज़ें या फिर भक्ष्यम धरातलम च और धरातल दूषितम अस्ति दूषित है। नेक्स्ट है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरण करना चाहता है या घूमना चाहता है। आंसर होगा, कवि एकांते कांतारे, एकांते कांतारे एकांत जंगल में, वने जंगल में संचरणम कर्तुम इच्छति संचरण करना चाहता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। आंसर होगा, स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में भ्रमणीय मतलब घूमना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में, पद्य में नहीं पद्यांश में, जो निचली पंक्ति है उसमें उसका लास्ट लाइन में कवेः का कामना अस्ति, कवि की क्या कामना है। आंसर होगा, अंतिमे पद्यांशे अंतिम पद्यांश में कवेः कवि की मानवानां कृते मानवों के लिए या फिर मानवाय मानवों के लिए जीवनस्य मतलब जीवन की कामना अस्ति मतलब कामना है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। अब्लिक है, संधि या फिर संधि विच्छेद कुरुत मतलब कीजिए या तुम लोग करो। पहला है प्रकृति और फिर प्लस देकर के ब्लैंक है बराबर प्रकृति रेव। हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रकृति प्लस एव बराबर प्रकृति रेव, यहाँ एव हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्यात् प्लस, अब यहाँ ब्लैंक है और यहाँ भी ब्लैंक है, बराबर दिया हुआ है स्यान्नैव। हम लोग पढ़ चुके हैं, स्यात् प्लस न प्लस एव बराबर स्यान्नैव। नेक्स्ट है, यहाँ ब्लैंक है और अनंताः बराबर ह्यनंता, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ही प्लस अनंता, तो यहाँ ही हो गया। नेक्स्ट है, बहिः प्लस अंतः प्लस जगति बराबर क्या होगा, तो यहाँ विसर्ग है, इसका र हलंत हो गया, और आकर मिल गया तो र पूरा हो गया, बहिरंतः बन गया। यहाँ विसर्ग के बाद व्यंजन है, इसलिए यह र हलंत जप के ऊपर रेप बन करके हो गया बहिरंतर जगति। नेक्स्ट है, यहाँ ब्लैंक और नगरात है बराबर असमान नगरात दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अस्मात् प्लस नगरात, यहाँ त हलंत का न हलंत हो गया असमान नगरात। नेक्स्ट है, सम प्लस चरणम बराबर संचरणम,
म का य हो गया। नेक्स्ट है धूमम प्लस मुंचती बराबर धूमम मुंचती। यहाँ म हलंत के बाद व्यंजन आया है, इसलिए अगर म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण रहता है तो यह अपने पहले वाले के ऊपर अनुस्वार बन जाता है, तो बन जाता है धूमम मुंचती। स्टूडेंट, संधि के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग विस्तृत रूप में उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानानि मतलब खाली स्थानों को पूरयत मतलब पूरा कीजिए या पूरा करो। बॉक्स में दिया हुआ है भ्रीसम। भ्रीसम का मतलब होता है अत्यधिक। यत्र, यत्र मने जहाँ, तत्र मने वहाँ, अत्र मने यहाँ, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, बही मतलब बाहर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो अव्यय भरने में सुविधा होगी। जैसे पहला है इदानीम वायुमंडलम, इस समय वायुमंडल, और ब्लैंक है प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषित है। तो इस समय वायुमंडल ज़्यादा प्रदूषित है या अधिक प्रदूषित है, तो यहाँ भ्रीसम दिया हुआ है, भ्रीसम भर देंगे। नेक्स्ट है ब्लैंक जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन है या दुष्कर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ जीवन दुष्कर है। यहाँ का संस्कृत होता है अत्र, इसलिए यहाँ हो गया अत्र। नेक्स्ट है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम, ब्लैंक है लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर संचरण और ब्लैंक है लाभदायक होता है। तो अर्थ निकल रहा है कि क्षण भर संचरण भी, तो भी का संस्कृत होता है अपि, तो हम यहाँ अपि भर देंगे। नेक्स्ट है पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण, ब्लैंक है प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना। तो यहाँ अर्थ निकल रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। ही का यहाँ संस्कृत हो जाएगा एव, तो एव भर देंगे। नेक्स्ट है ब्लैंक समयस्य सदुपयोगः करणीयः, समय का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर ब्लैंक है तो हम इसमें खोजेंगे तो अर्थ निकलेगा सदा मतलब हमेशा, तो यहाँ भर देंगे हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है भूकंपित समय, भूकंप के समय में, ब्लैंक है गमनम एव उचितम भवति, जाना ही उचित होता है। तो हम इसमें अर्थ निकल रहा है कि भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। तो संस्कृत इसका दिया हुआ है बॉक्स में बही, तो यहाँ ला करके रख देंगे बही। नेक्स्ट है ब्लैंक हरितिमा, फिर ब्लैंक शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर हरितिमा मतलब हरियाली, फिर ब्लैंक है शुद्ध पर्यावरण, तो लिया करके रखेंगे यत्र मने जहाँ, हरितिमा मतलब हरियाली, वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, शुचि पर्यावरणम मतलब शुद्ध पर्यावरण। नेक्स्ट है स्टूडेंट उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे गए पदों में प्रकृति प्रत्यय विभागम, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग या फिर संयोगम कुरुतः, संयोग कीजिए या करो। जैसे जातम, जातम एक पद है, इसमें जन धातु है, त प्रत्यय है, तो जन प्रकृति हो गया, मूल धातु हो गया, त प्रत्यय हो गया, और जातम इसका संयोग हो गया। तो इसी तरह से करना है। पहला दिया है प्र प्लस क्री प्लस तिन बराबर क्या होगा, ब्लैंक, तो तीन में केवल ती बच जाता है, तो प्र क्री और ती बच गया, तो प्रकृति। नेक्स्ट हो गया नी प्लस श्री प्लस त प्लस टाप बराबर क्या होगा, ब्लैंक, तो नी श्री और त में केवल त बच जाएगा, तो निश्रित बन जाएगा, टाप में आ बच जाता है तो बन गया निश्रिता। नेक्स्ट है यहाँ ब्लैंक है, त प्रत्यय है, बराबर दिया हुआ है दूषितम, तो हम लोग पढ़ चुके हैं दूष धातु है और उसमें त प्रत्यय बन करके दूषितम बन गया, यही इसका प्रकृति है दूष। नेक्स्ट है ब्लैंक दोनों जगह,
बराबर करणीयम दिया हुआ है, तो हम जानते हैं क्री प्लस अनियर, क्री प्लस अनियर बराबर करणीयम। नेक्स्ट है, यहाँ पर धातु के लिए छोड़ा हुआ है, प्रकृति के लिए स्थान ब्लैंक है और प्रत्यय दिया हुआ है यत बराबर भक्षम, तो भक्ष धातु है, भक्ष प्रकृति है और यत प्रत्यय है। नेक्स्ट है, रम धातु है प्लस प्रत्यय के लिए स्थान खाली है, बराबर दिया है रमणीय, तो रम प्लस अनियर बराबर रमणीय और उसमें टाप में आ हो गया तो रमणीय। नेक्स्ट है, यहाँ पर तीनों जगह खाली है और वर्णीय दिया हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं, व्री धातु है, अनियर प्रत्यय है बराबर वर्णीय और फिर टाप में आ बचेगा वर्णीय। नेक्स्ट है, पीस प्लस, पीस धातु है मूर्धन्य सह हलंत और प्रत्यय के लिए खाली है पिष्टा, तो हो जाएगा पीस प्लस त प्रत्यय बराबर पिष्टाह। नेक्स्ट है, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे गए पदों के पर्याय पद लिखत मतलब लिखिए या तुम लोग लिखो। पहला है सलिलम, तो इसका हो जाएगा जलम या पानीयम। नेक्स्ट है आम्रम, इसका हो जाएगा रसालम। नेक्स्ट है वनम, वनम का हो जाता है काननम या फिर कांतारम या फिर अरण्यम। नेक्स्ट है शरीरम, इसका हो जाएगा तनुः या फिर वपुः हो जाता है, वपुः, वपुः मतलब भी शरीर होता है। नेक्स्ट है कुटिलम, इसका हो जाएगा वक्रम। नेक्स्ट है पाषाणम, तो इसका हो जाएगा प्रस्तरम, द्वितीय का एक वचन, या फिर पाषाण, पुल्लिंग है तो पाषाण होता है, पाषाण, तो इसका हो जाएगा प्रस्तरः या शिलाखंडः। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि लिखत, उदाहरण को अनुसरण करके पाठ से चुन करके च मने और समस्त पदानि लिखत, समस्त पदों को लिखिए। उदाहरण का अनुसरण करके और पाठ से चुन करके समस्त पदों को लिखिए। जैसे दिया हुआ है विग्रह पदानि, विग्रह पद, और फिर दिया है समस्त पद और फिर समास का नाम। समास का नाम क्या होगा? जैसे एक ठो दिया हुआ है बना करके मलेन सहितम, सहित के साथ तृतीया लगता है तो मलेन सहितम, मल के साथ समस्त पद बन गया समलम, ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है हरिताः च ये तरवः, बराबर बन जाएगा हरित तरुः और ब्रैकेट में होगा तेसाम बराबर हरित तरुणाम। यहाँ तरु शब्द का षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा क्योंकि तेसाम दिया हुआ है तो तरुणाम बन जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है ललिताः च याः लता बराबर ललित लता और तासाम षष्ठी का बहुवचन स्त्रीलिंग, तो इसका बन जाएगा ललित लता नाम, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है नवा मालिका बराबर नौ मालिका, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है धृतः सुख संदेशः बराबर धृत सुख संदेशः, ये न जिसके द्वारा, तम मतलब उसको, तो बन जाएगा यहाँ द्वितीय का एक वचन में धृत सुख संदेशम, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कज्जलम इव मलिनम बराबर कज्जल मलिनम, कज्जल की तरह, काजल की तरह गंदा, कर्मधारय समास। दुर्दान्तः दशनः बराबर दुर्दांत दशनः, कर्मधारय समास। समास के लिए भी एक बहुत बढ़िया वीडियो हम बनाएंगे, उसमें देखिएगा। यहाँ विभक्ति छोड़ करके ये पद आपस में मिलते हैं। जैसे दुर्दान्तः, इसमें तृतीया का बहुवचन लगा है और दशनः भी तृतीया का बहुवचन है, तो ये जब मिलेगा दशनः से तो यह अपनी विभक्ति को छोड़ देगा, बन जाएगा दुर्दांत दशनः। स्टूडेंट, अब रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सातवां प्रश्न है रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो या कीजिए। जैसे पहला है शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, गाड़ी जो है काजल के समान गंदे धुएं को छोड़ती है। कैसे? कज्जल मलिनम पर अंडरलाइन रहेगा तो कैसे धुएं को छोड़ती है। कैसे का संस्कृत होता है कीदृश,
और इसमें अनुस्वार है, इसीलिए म हलंत कीजिए या फिर अनुस्वार कर दीजिए कीदृशम। कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि प्रश्न निर्माणम कृत्वा पुनः लिखत, तो पूरा वाक्य आपको लिखना होगा, केवल कज्जल मलिनम के जगह पर कीदृशम कर देंगे। और चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए हम लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। नेक्स्ट है उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति। बगीचे में पक्षियों का कलरव हृदय को प्रसन्न करता है। पक्षिणाम पर अंडरलाइन है। उद्यान में पक्षियों का, किन का, तो यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग में हम षष्ठी का बहुवचन लगाएंगे, किन का बहुवचन, क्योंकि ये पक्षिणाम में षष्ठी का बहुवचन लगा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा केशाम। नेक्स्ट है पाषाणी सभ्यतायाम। पाषाणी सभ्यता में लता तरु गुल्मा, शाखा वृक्ष और झाड़ियाँ प्रस्तर तले मतलब पत्थर के सतह पर पिष्टाह संति पीसे हुए हैं। अब यहाँ लता तरु गुल्मा पर अंडरलाइन है, तो लता तरु गुल्म पीसे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रश्न हिंदी में बनाएंगे तो हो जाएगा कौन। तो कौन के लिए किम शब्द का रूप चलाएंगे, चूंकि ये पुल्लिंग है और प्रथमा का बहुवचन है, इसीलिए किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन होता है कह कौ के, तो यहाँ के हो गया। नेक्स्ट है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। अब महानगरेषु पर अंडरलाइन है, महानगरों में हो जाएगा कहाँ, हिंदी में इसका बनाएंगे होगा कहाँ, तो इसमें सप्तमी का बहुवचन लगा है, इसीलिए किम शब्द का रूप चलाएंगे सप्तमी का बहुवचन में, पुल्लिंग में या नपुंसक में। चूंकि नगर नपुंसक लिंग है इसलिए नपुंसक लिंग में हो जाएगा कस्मिन कयोः केसु, तो यहाँ केसु हो जाएगा। या फिर स्थानवाचक अगर जहां पर भी कुछ रहे तो हम कुत्र लिख सकते हैं, कुत्र। कुत्र अव्यय है, कुत्र माने कहाँ। नेक्स्ट है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। किसके सानिध्य में, किसके, तो यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है किसके, चूंकि ये स्त्रीलिंग है इसीलिए हम किम शब्द का रूप चलाएंगे षष्ठी का एक वचन में, कस्याः रूप चलता है, कस्याः कयो, कयो कासाम, तो कस्याः हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।